हेलो मेरे दोस्त, स्वागत है आपका अपने चैनल रीजनिंग टाइटन शिवम में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी, एनटीपी, सीएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई, एमपी पुलिस, यूपीपी और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बिना समय गंवाए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी मत करना भाई, सवाल को पहले पूरा पढ़ना, आपको लगे हाई वैल्यूबल कंटेंट है तभी करना। ठीक है, आपको एक विश्वास होना चाहिए, नहीं मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। ठीक, अगर मेरे बातों से सहमत हो चलो आगे बढ़ते हैं, और बाद में अब लास्ट में जब पढ़ लेना पूरा, तब आपको लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जो मन करे वो करना। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल पे। तो मेरे दोस्त चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। ठीक, इन चारों में से कौन सा अक्षर समूह भिन्न है, इसके देखने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है जरूर याद होना चाहिए, इसे जुबान पे होना चाहिए तुम्हारे। ठीक है, देखोगे पहले इसमें, पहले में अगर देखेंगे हम पहले वाले में, तो यच आता है 8 पे। क्या आता है भाई, यच किस पे आता है 8 पे, और जे किस पे आता है भाई, जे 10 पे। ठीक, तो दो दो का देख रहे हैं अभी, ये दोनों हो गया। और यल का देखेंगे भाई, यल किस पे आता है, यल आता है 12। ठीक, ओ आता है 15। ठीक, उसके बाद देखेंगे पी किस पे आता है, पी आता है 16 पे। यस किस पे आता है 19 पे। ठीक, यम किस पे आता है 13 पे, पी आता है 16 पे। ठीक, देखो 8 से 2 10 हो रहा है। ठीक, पहले वाले में 8 से 10 हो रहा है, 2 प्लस कर रहा है इसमें। इसमें देखो 3 प्लस कर रहा है, कितना प्लस कर रहा है दूसरे नंबर वाले में 3, और यहाँ पर भी 3 प्लस कर रहा है, 16 से 19 हो रहा है। ठीक, और 13 16 यहाँ पर भी 3 प्लस कर रहा है। तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, ये हमको करने की जरूरत नहीं, इसमें 2 2 प्लस कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है 2 2। इन सब में देख लो, यच किस पे था भाई, यच 8 पे था, 8 से 10 हो गया। ठीक, 2 प्लस किया है इसमें। उसके बाद यल से 15 हो गया था ओ। ठीक है भाई, यल से 15 हो गया था ओ, 12 से 15 इसमें प्लस 3 कर रहा है। और इसमें पी से 16 से 19 इसमें भी प्लस 3 किया है। और इसमें देखो 13 16 हुआ, इसमें भी प्लस 3 किया है। तो सब में प्लस प्लस 3 हुआ है, लेकिन पहले वाले में प्लस 2 हुआ है, इसलिए हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे। इसमें कह क्या रहा है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है भाई, तो 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला इसने। ठीक, 9 किलोमीटर कितना चल दिया भाई इसने, 9 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। ठीक, अब देखो फिर क्या कह रहा है, दाहिने मुड़ा, दाहिने इसका ये वाला होगा। ठीक, ये बायां हो जाएगा, दाहिने मुड़ा 12 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने इसने मुड़ा और 12 किलोमीटर इसने चल दिया। ठीक, फिर क्या कह रहा है इसमें, फिर 7 किलोमीटर आरंभिक दूरी तरफ, आरंभिक दूरी है, आरंभिक जो शुरू किए थे इसने जहां से, आरंभिक दूरी की तरफ 7 किलोमीटर इसने चला। ठीक, तो इसको 7 किलोमीटर फिर चला देता हूं मैं यहां से, कितना चल दिया 7 किलोमीटर। ठीक, अब देखो फिर कह रहा है वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है तुम्हें बताना है। ठीक, चलो तो मैं जो बची है दूरी, ये जो दूरी बची है इसको मैं मान ले रहा हूं, इतनी दूरी को ए मान ले रहा हूं, स्मॉल ए। ठीक, देखो फिर आगे क्या होता है, फार्मूला एक होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, चलो तो देखो भाई, तो इसमें क्या है, तो कर्ण इसमें कौन सा है सबसे ज्यादा पहचानने, कर्ण यही है तुम्हारा, 7 तो है ही, लेकिन इसमें जोड़ेंगे हम प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस ए का स्क्वायर, कौन सा 7 प्लस ए का स्क्वायर बराबर लंब कितना, इसमें देखो लंब ए वाला होता है जो खड़ा रहता है। ठीक, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर।
12 का स्क्वायर बराबर, आधार कौन सा है, आधार है जो नीचे है, ठीक, कितना है 9, प्लस में है ना, हाँ प्लस में, प्लस 9 का स्क्वायर। देखो बराबर क्या हो जाएगा, 12 बराबर में 144 प्लस 9 9 81। तो देखो अगले पेज फिर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, जगह कम है। देखो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे कितना हो जाएगा पूरा 225, कितना हो जाएगा 7 7 प्लस ए का स्क्वायर बराबर 225, ठीक। अब देखो ये स्क्वायर जो इधर है, अगर इसको बराबर के इधर लाऊंगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस ए बराबर अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 का मान कितना होता है बताओ जल्दी से बोल दो भाई, 15 होता है, क्या होता है 15। अब देखो 7 प्लस 7 इधर था, इधर आएगा तो अगर मैं इसको लेके आऊंगा इधर तो -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7। इधर तो ए है ही, यही हमें बताना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, क्या बचेगा 8। अब देखो 8 कौन से ऑप्शन में है तुम्हारे, देखो जल्दी से, ऑप्शन नंबर 3, 8 किलोमीटर की दूरी पर ये जो इंसान है रहेगा, ठीक। एक ही मान पता चल गया, समझ में आ गया। चले गए सवाल की तरफ, ठीक। आपको दिशा पता होना चाहिए, दिशा भी बता देता हूँ कौन सा किस दिशा की तरफ है। देखो ये जो है ना, ये पूरब, इधर इस साइड होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। समझ में आ गया, ये चारों दिशाएं पता होनी चाहिए आपको। अगर बीच में लेता है तो ये उत्तर पूरब हो जाएगा, इधर अगर लेगा तो पूरब दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और पश्चिम उत्तर हो जाएगा इधर, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल ठीक। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें देखना इसको। देखो इसमें कह रहा है ई डी की बेटी है, डी की बेटी है क्या ई। तो देखो जो लड़की रहती है ना उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं हम, ठीक है, जानने के लिए एक लड़की है एक लड़का। तो देखो डी की बेटी है, डी को यहाँ पर रखते हैं हम, ठीक है, डी को चलो यहाँ पर रख दिया। ई क्या है, बेटी है, बेटी बेटी को नीचे रखेंगे, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे दादा आएंगे तो डी के भी ऊपर रखेंगे, ठीक, ई के दादा आ जाएंगे तो, ठीक। अब देखो बेटी कहा है तो इस पे ई के ऊपर माइनस लगा देंगे, छोटा सा जानने के लिए कि लड़की है कि लड़का है, ठीक। देखो फिर आगे पढ़ेंगे कुछ सवाल को। जिसकी पत्नी सी है, किसकी, डी की भाई, ठीक। डी की पत्नी क्या है, सी है, इसको साथ में रखेंगे। और जहां पर भी रिश्ता बनता है जैसे पति पत्नी का, उसको पहचानने के लिए हम बीच में स्टार बना देते हैं ताकि पता रहे कि ये दोनों जोड़े हैं, ठीक। देखो ये पत्नी थी सी, सी के ऊपर माइनस लगाएंगे और इसके ऊपर प्लस, पता चल गया भाई, ठीक। आगे देखो फिर कह रहा है जो एक की बेटी है, कौन, सी, किसकी बेटी है, ए की बेटी है, ठीक। थोड़ा सा सवाल को समझने वाली बात है, तो किसकी बेटी है सी, ए की बेटी है, तो ए जो है ना ऊपर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा ऊपर। देखो इसकी बेटी हो गई सी की, ए की बेटी हो गई सी, ठीक। ए पता नहीं ये लड़का है कि लड़की है, ठीक। अभी मैं कुछ नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। देखो फिर देखो इसमें कह दिया है कि फिर जिसका पति भी है, किसका, ए का पति भी है, तो भाई यहाँ पे लगाऊंगा मैं स्टार और लिखूंगा यहाँ पे बी, और बी है अगर पति तो ए हो जाएगी पत्नी, सिंपल बात, ठीक। समझ में आ गया। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, डी का बी से, अब ध्यान से देखो, यहाँ डी को नहीं बताना है बी को क्या लगेगा, यहाँ बी क्या कहेगा डी को, समझ में आ गया। जिसके बगल में से लगा होता है, जैसे देखो बी के बाद से लगा है तो बी क्या कहेगा डी को, ये बात याद रखना है तुम्हें। यहाँ पे बच्चे गलत उल्टा रिलेशन निकाल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। देखो फिर डी का बी से, बी क्या कहेगा डी को, ठीक, बी क्या कहेगा डी को, ध्यान से देखो, बी क्या कहेगा डी को। बी तो लड़का है, इसकी पत्नी ए है, पत्नी इसकी, अगर इसकी बेटी सी है, अगर ए की बेटी सी है तो बी की भी बेटी सी होगी। अगर दोनों की बेटी सी हो गई तो सी का शादी हुआ है डी से, यहाँ पे दिख रहा है, देखो स्टार मैंने लगाया है, तो डी क्या हो जाएगा भाई, बेटी की शादी हुई है तो दामाद हो जाएगा दोनों का। तो हमें पूछा क्या है, बी से, डी का बी से, बी क्या कहेगी इसको, दामाद कहेगी। समझ में आ गया। सवाल छोटा है लेकिन आपको समझना है किसका कह रहा है, ठीक।
तो क्या आ गया आंसर? हमारा आंसर आ गया नंबर 1। समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट कर देना, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, उसके बाद करेंगे सवाल को, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक। सबसे पहली निशानी ये होती है अच्छे छात्र की, ठीक। सवाल को ढंग से पढ़ेंगे और धीरे से, पहले प्रैक्टिस जो होती है ना, आपको समझना है, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन को जल्दबाजी में करोगे तो कर नहीं पाओगे, पहले बता दे रहा हूँ। सवाल को ढंग से पढ़ो, उसके बाद करो, ठीक। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ फिर। चलो देखो सवाल में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए सही समुच्चय का चयन करें। इसी में से कोई होगा जो मैं यहाँ पे रखूंगा स्टार की जगह, इस चिन्ह को, तो बराबर इक्वल होगा, ठीक। समझ में आ गया? चलो करके देखते हैं। पहला वाला रख दूं या फिर दूसरा वाला रख दूं? चलो मैं रख दे रहा हूं दूसरा वाला, ठीक। दूसरा वाला पहले मैं रख रहा हूँ, ठीक। दूसरा वाला मैं रख रहा हूँ। इसमें देखो यहाँ फिर पहले क्या है, माइनस, फिर प्लस वाला चिन्ह है, प्लस बराबर हो जाएगा, फिर क्या है, भाग का चिन्ह है, यहाँ पे भाग आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या सा चिन्ह है, गुणा है, ठीक। देखो बॉड मास नियम के अनुसार सबसे पहले मैं भाग करूंगा। देखो 4 से काटूंगा 8 को, 4 दूना 8 आएगा, 2 2 दूना कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे गुणा, अब यहाँ का गुणा चिन्ह है ना, तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4, बराबर के इधर तो 4 आ गया। अब बराबर को उधर हल करूंगा, देखो पहले जोड़ा जाता है उसके बाद घटाया जाता है, ठीक है भाई। देखो 12 और 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। 18 उसके बाद माइनस 108, तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बोल दो भन्न से। कभी 4 के बराबर नहीं जाएगा, ठीक। माइनस में कुछ आ जाएगा, वैसे दिख रहा है, तो हमारा क्या हो गया, तो वैसे ही देख लिया करो यार, 4 के बराबर नहीं आएगा मतलब 2 नंबर गलत है, तो हमें कुछ और रखना होगा। चलो आगे रखता हूँ ऑप्शन नंबर 4 को, रख के देखना पड़ेगा भाई सही होगा कि नहीं। देखो 2 मैंने रख दिया है, 4 रखूंगा, फिर 3 एक ऐसे करूंगा, ठीक। देखो तो मुझे लग रहा है 4 से आ जाएगा। चलो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये उसके बाद कौन सा चिन्ह है 4 में, भाग का, फिर बराबर का चिन्ह तो है ही इसमें, फिर क्या है, गुणे, फिर माइनस, ठीक। आगे देखो भाग सबसे पहले करेंगे, 6 को काटेंगे 108 से, तो क्या आ जाएगा भाई, 6 कम 6 बचा 4, 6 48 18 आ गया, और यहाँ प्लस क्या जोड़ दूंगा, 12 जोड़ दूंगा, 12 और 18 कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बोलो, 30। समझ में आ गया, 30 आ जाएगा। तो देखो 30, अब यहाँ पे बराबर लगा दूंगा। देखो अब पहले गुणा करूंगा, 8 चौक 32, ठीक। 8 चौका 32 आएगा, ये वाला माइनस है, -2 कर दूंगा तो यहाँ पर भी 30 आ गया, मतलब क्या हो गया, हमारा राइट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, हमारा राइट हो गया, ठीक। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको रखना होता है इसमें, ठीक है। जब आप करोगे ना तो पता चल जाएगा, भाग का चिन्ह यहाँ पे है तो भाग से एक कट जाएगा, छोटा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाता है कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा, ठीक। अंदाज से लग जाएगा, ए कटेगा इसमें, इसमें ए जुड़ेगा, हो जाएगा बराबर, ठीक। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि संख्या अनुक्रम, ठीक, यदि संख्या अनुक्रम 2 4 5 6 3 1 7 4 8 5 1 2 3 में सभी विषम संख्याओं में 2 की वृद्धि तथा सम संख्याओं में 2 की कमी, जो विषम है उसमें 2 जोड़ दो और जो सम है उसमें 2 की कमी कर दो। इसके बाद नए संख्या अनुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बाएं से 5वां अंक, दाहिने तरफ से नहीं, नहीं भाई, बाएं से 5वां अंक बताना है, ठीक। चलो करके देखते हैं भाई। देखो इसमें क्या है, सबसे देखो पहले विषम, विषम वाले को लो। विषम में तुमको देखना है 2 जोड़ना है और सम में 2 घटाना है, सम में 2 घटाना है, बस यही ध्यान दे रहे। देखो 2 क्या है, सम है, तो 2 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 0, क्या आ जाएगा, 0। फिर देखो 4 क्या है, सम है, इसमें भी 2 को कमी कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक। फिर क्या है 5, 5 क्या है विषम, इसमें क्या करूंगा, 2 जोड़ दूंगा, विषम में 2 जोड़ना है ना, 7 हो जाएगा, ठीक।
आगे देखो 6 क्या है सम, इसमें 2 घटा दूंगा तो 4 हो जाएगा। 3 क्या है विषम है, इसमें 2 जोड़ दूंगा तो 5 हो जाएगा। 1 क्या है विषम है, 2 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 क्या है विषम है, 2 जोड़ दूंगा तो 9 हो जाएगा। 4 क्या है सम है, 2 घटा दूंगा तो 2 हो जाएगा। 8 क्या है सम है, 2 घटा दूंगा तो 6 हो जाएगा। 5 क्या है विषम है, 2 जोड़ दूंगा तो क्या अपना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 क्या है विषम, 2 जोड़ दूंगा इसमें भी भाई 3 हो जाएगा 3। उसके बाद 2 क्या है सम है, घटा दूंगा भाई 2 तो 0 हो गया। 3 क्या है विषम है, 2 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 5। समझ में आ गया। अब इसको देखो कि कुछ और कहा है इसमें क्वेश्चन में। इसके बाद नए संख्या अनुक्रम को अवरोही क्रम, मतलब अवरोही मतलब जानते हो घटते हुए क्रम में, पहले बड़ा वाला अक्षर लिखेंगे उसके बाद छोटा वाला अक्षर लिखेंगे। ठीक, तो इसमें हमें खोजना है सबसे बड़ा कौन सा है भाई, बोल दो जल्दी से। 9 है यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक, 9 हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद 8 तो है नहीं। ठीक, पहले 9 लिख दूंगा, 9 लिख लिया। फिर 8 भी नहीं है। 7 दो जगह है, क्या है 9 को मैंने लिख लिया, काट दे रहा हूँ। 7 दो जगह है, 2 बार 7 लिख लिया मैंने। ठीक, उसके बाद 6 है, हाँ है इधर 6 मैंने लिख लिया। 5 है, हाँ 5 दो जगह है, 5 को भी लिख लिया मैंने, 5 उसके बाद 4 है, 4 को काट दिया मैंने, 4 लिख लिया। 3 जो दो जगह है, 2 बार लिख लिया 3। उसके बाद 2 देखो 2 जगह है, 2 मैंने 2 बार काट कर लिख लिया 2। 0 2 बार है, 2 बार 0 लिख दिया। हालांकि मुझे पीछे करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि मुझे 5वां देखो क्या बोला था लास्ट में। देखो जो चालाक बच्चे होंगे यहीं तक करेंगे, 1 2 3 4 5 यहीं तक करेंगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं। समझ रहे हो, आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में नहीं करना है। क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़े रहोगे तो समय बच जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा था, देखो बाएं से 5वां अंक, तो हमें क्या करने की जरूरत है बताओ। ये सब 5वां अंक गिन लेते, देखो 1 2 3 4, 5वां अंक 5 है। ठीक, ये सब करने की जरूरत, जो इतना है करने की जरूरत नहीं थी, समय बच जाता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए कहता हूं कि सवाल को अगर ढंग से पढ़े रहोगे तो समय की बचत कर पाओगे। ठीक, जो अन्य बच्चे रहेंगे अगर ढंग से सवाल नहीं पढ़ोगे करने लग जाओगे, तो तुमको ये सब भी करना पड़ेगा ऐसे ही। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ा रहेगा सवाल को भनस कर जाएगा। ठीक, फोड़ के आगे चल जाएगा यार। ठीक है, समय बचाएगा वो मैथ पे दे देगा। ठीक, चले अगले सवाल पे। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले ध्यान से पढ़ो भाई, बेहद आसान सवाल है। लेकिन ये आसान है, लेकिन बच्चे इतना इसमें गुमराह हो जाते हैं कि दाएं 3 बार, इसमें क्या बोला है, दाएं दाएं घुमाने लगते हैं, 3 बार बाएं घुमाने लगते हैं, फिर 3 बार दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, मैं बता रहा हूँ आसान ट्रिक। ठीक है, चलो देखो सवाल को पढ़ो। श्याम अपने घर से उत्तर की तरफ चलना शुरू करता है। मैंने दिशा पहले बता दिया, उत्तर क्या सा होता है इधर। ठीक, फिर देखो उत्तर की तरफ चलना शुरू किया है इसने, मैंने लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, वह 4 बार दाहिने, एक तरफ लिखो दाहिने, दाहिना क्या होता है भाई, ध्यान से देखो। इधर मैं लिख रहा हूं दाहिना और इधर मैंने लिख दिया बाया। ठीक, दाहिना बाया। ठीक, समझ जाओगे। आगे देखो 4 बार दाहिने मुड़ा है तो 4 बार दाहिने तरफ लिख दिया। फिर 3 बार बाएं मुड़ा है तो 3 बार बाएं लिख दिया। इसको करने की ट्रिक बता रहा हूं। अंत में 3 बार फिर दाएं मुड़ा, 3 बार फिर दाहिने मोड़ दिए, मैंने दाहिने तरफ लिख दिया। ठीक, अब उसका मुख किस दिशा में है, उसने चलना शुरू किया था उत्तर दिशा में, मैंने ये बनाया भी है। अब देखो 3 बार इधर है बाएं से दाहिने, इधर 3 बार कट गया, दाहिने तरफ क्या बचा है 4 बार। तो ये जो तीर है ना, इसको 4 बार दाहिने तरफ घुमाएंगे, ना कि हम बाएं तरफ। ठीक, देखो घुमाओ चलो, देखो एक बार तो ये है, एक बार इधर घूमा। ठीक, 2 बार, फिर 3 बार, और चौथी बार देखोगे ध्यान से ना, फिर उत्तर की तरफ आ गया। देखो ध्यान से, चौथी बार कहां से आ गया उत्तर की तरफ। हमारा आंसर क्या आंसर हो जाएगा सही, उत्तर की तरफ मुख होगा लास्ट में। समझ में आ गया, वेरी सिंपल सवाल है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, उसी में घुमाते रहेंगे, 4 बार दाहिने तरफ घुमाएंगे, 3 बार बाएं घुमाएंगे, उसी में एक बार गलत कर देंगे, समझ में नहीं पाएंगे। ठीक, कर नहीं पाएंगे सवाल को और गलत करके टिक मार के चले जाएंगे। ठीक, चलिए अगले सवाल पे। चलो तो फ्रेंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, इसमें क्या कह रहा है।
तो इसमें क्या कह रहा है, यदि रैट को 180 लिखा जाता है और फॉक्स को 1080 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले आपको मान पता होना चाहिए कौन किस स्थान पे रहता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आर किस पे रहता है भाई, आर रहता है 18 पे। ठीक, ए किस पे रहता है, 1 पे रहता है, कॉमा लगा देंगे। टी 20 पे रहता है। ठीक, अगर इसको 180 लिखा है, अगर मैंने क्या कर दिया, इसको अगर जोड़ूंगा तो 180 कभी नहीं आएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या कर दूं मैं फिर, ठीक, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, 18 में गुणे 1 और गुणे 20 कर दूं, तो देखो 18 एक कम 18 हो जाएगा। ठीक, 18 गुणे 20, 18 दूनी 36, 360 आ गया। क्या आ गया, 360 आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, 180। तो इसको 180 लाने के लिए हम इसमें फिर लास्ट में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो कि हमें क्या मिलेगा, 180 मिल गया। ठीक, मतलब ये फिट बैठ गया। तो ऐसे ही मैं फॉक्स को अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ डॉग पे अगर ऑप्शन में मिल गया तो मैं फॉक्स को चेक नहीं करूंगा। ठीक है, देखो डॉग को ऐसे करेंगे, डॉग किस पे होता है भाई, 4 पे होता है। ठीक, उसके बाद ओ किस पे होता है, 15 पे होता है। ठीक भाई, जी किस पे होता है, 7 पे होता है। दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 गुणे 7 जब करूंगा तो 7 छंग 42, 420 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 420। अब इसका मैं आधा कर दूंगा, आधा करूंगा जो कि हमें क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, जीरो तो ऐसे ही, तो ये क्या मिल गया हमें, 210, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है भाई। ठीक, तो हमें क्या दिक्कत है भाई, कुछ नहीं। ठीक, मान याद रहना चाहिए आपको, क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी मल्टीप्लाई कर देता है मान को, या फिर कभी कभी हो सकता है इसके अपोजिट का मान को जोड़ लेता है। जैसे आर 18 पे थे, आई होता है, आर का अपोजिट क्या होता है भाई, आई होता है, तो 9 ले लेगा इसका मान, क्या ले लेगा 9। ए 1 होता है ना, तो जेड ले लेगा इसका मान 26, 26। ठीक, टी कितना होता है भाई, 20, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, जी। याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अपोजिट क्या होता है, उसको मान को लेगा और जोड़ लेगा और यहाँ पे कुछ अक्षर लिख देगा, ऐसे भी होता है। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। ठीक, करना आपको है। चलिए अगले सवाल पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, लाइक कर दो भाई अगर आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। चलो, तो क्या है, यदि BUT को 64 लिखा जाता है तथा कैट को क्या लिख जा रहा है, 25 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाता है। इसमें भी डॉग आ गया भाई ना, इसमें भी डॉग आ गया, तो कैसे करोगे भाई, दिमाग लगाओ जल्दी से। BUT है, बी का मान क्या होता है, मान आपको जुबान पे होना चाहिए। बी का मान होता है 2 और यू का मान कितना होता है भाई 21 और टी का मान होता है 20। समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा, इन तीनों को क्या करूं मैं, जोड़ लूं, आपस में जोड़ लूं, क्या मिलेगा मुझे 43 मिलेगा। क्या मिलेगा, 43 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए क्या, 64 नहीं मिला, कोई मतलब ही नहीं है इसको ऐसे करने के लिए। ठीक, दूसरा कुछ ट्रिक लगाएंगे इसमें। तो इसको क्या कर रहा है देखेंगे भाई, अगर मैं क्या करूं, इसको बी का मान कितना होता है 2, फिर से लिख रहा हूं मैं, यू 21 और टी कितना होता है, टी कितना होता है बोल दो भाई 20। इसमें क्या कर रहा है ना, जो वावेल्स होते हैं A E I O U, तो इसमें जो यू है इसका 2 गुना लिख रहा है, 2 गुना, तो 21 का 2 गुना होता है 42। क्या होता है 42, 21 जगह हम 42 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 20 तो यही लेंगे, वाबेल तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है, और बी भी क्या लेंगे 2। अब इसको जोड़ने पर क्या आएगा भाई, बता दो जल्दी से, 64 आएगा। ठीक उसी तरह हम डॉग का भी करेंगे। इसमें देखो क्या है, वाबिल, वाबिल जो है इसमें क्या है बताओ दो जल्दी से, ओ है, क्या है ओ। तो देखो करते हैं कैसे, डी 4 पे है। ठीक है, डी क्या है 4 पे है, ओ 15 पे है, किस पे है 15 पे है, जी 7 पे है, किस पे 7 पे। ठीक, देखो अब ओ इसमें क्या है, इसमें ओ जो है ना ए वाबिल है, तो इसको मैं 15 नहीं लेके इसका दुगुना लूंगा 30। कितना लूंगा 30, प्लस 7 तो ऐसे रहेगा और प्लस 4 इधर रहेगा। अब दोनों तीनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या मिलेगा भाई बोल दो,
अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा, जो कि मैं ऑप्शन नंबर 1 में भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं भाई। वाबेल को 2 गुना ले लेता है, या फिर वाबेल को गिनता ही नहीं है कभी कभी, या फिर ऐसे होता है जिसमें 3 अक्षर है, इसका कोड दे देगा 3, और कहीं 6-7 अक्षर लिख के दे देगा आपको, इसका कोड दे देगा, अक्षर गिन के कोड बना देगा उसका, जितने अक्षर रहेंगे उतने कोड हो जाएगा। 7 अक्षर है तो 7 हो जाएगा उसका कोड। तो आपको 5 अक्षर का दे देगा, पूछेगा इसका कोड बताओ, तो 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, सहमत हो बात से? मिला है कभी ऐसे प्रश्न? ठीक है भाई, ध्यान देना है बातें। चलिए अगले सवाल पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा शानदार क्वेश्चन, जो दिमागदार बच्चे होंगे देख के बता देंगे यार। देख के क्या देख के बता देंगे सर? आप भी देख के बताओगे। ये जो 169 है, इसी को देख के कर लेंगे हल। ठीक है, क्या करेंगे सर जी? चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है, 2 और 5 है और 6 है। ठीक, अगर मैं तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 छंग 60, जो कि बात नहीं बनेगी, जो कि बात नहीं बनेगी। तो क्या करूंगा मैं, देखो इन तीनों को आपस में जोड़ लो, 5 2 7 और 7 6 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। अब इसी का मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमें, 169 बन जाएगा। ठीक, उसी तरह हम क्या करूंगे, इसको, इस वाले को क्या करूंगा, जोड़ लूंगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। अभी मैं इसी क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, क्या मिल जाएगा हमें, 49 मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। क्या परेशानी है भाई, बोलो? आपको इसीलिए कहता हूँ, जो बच्चे स्मार्ट होंगे, मैंने पहले ही बता दिया, यही देख के बना लेंगे। ठीक है, उनको मालूम है कि 13 का वर्ग है तो मतलब कुछ गुणा किया होगा, या फिर आधा कर दिया होगा, उसके बाद भाग दे दिया होगा, उसके बाद ये वर्ग लिखा है। ठीक, चलिए अगले सवाल पे। सहमत हो बात से? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं। क्वेश्चन बहुत उठाता है ऐसे सवाल। ठीक है, पेपर में जो सवाल आते हैं इस टाइप के बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इसको भी रख दिया इसमें। ठीक है, सहमत हो बात से? चलो, तो इसमें क्या कह रहा है देखेंगे। यदि लाल को काला कहा जाता है और काला को पीला कहा जाता है तथा पीला को हरा कहा जाता है, तो गुलाब का फूल किस कलर का होगा? बोलो। कुछ बच्चे होंगे, क्या सर गुलाब का फूल लाल होता है, लाल पे लगा दो टिक। नहीं बच्चे, सरासर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत कर जाओगे यार। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये जो दिया है तुम्हें, ये सब किस लिए दिया है भाई, बोलो? किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है, उसमें देख के करो। तो गुलाब का फूल किस कलर का होता है, सबको मालूम है, लाल। लेकिन नहीं बच्चे, देखो इसमें जो लाल, देखो लाल को क्या कह रहा है, काला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला। तो लाल को हम, गुलाब का फूल को लाल तो होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाल को काला कहा जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो करना मत भूलना, क्योंकि भाई खो जाऊंगा ना कहीं पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।